कुछ खाने सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होते, बल्कि वो खुद में एक परंपरा और संस्कृति बन जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक झटपट सी लिट्टी चोखा की रेसिपी बताती हूँ। सबसे पहले टमाटर और बैंगन को आपको भून लेना है और कुकर में आलू बॉईल कर लीजिए। अब सत्तू बनाने के लिए हमें चने लेने हैं। चने के छिलके जितने हो सके उतारें, कुछ छिलके रहने भी दें। फिर मिक्सी में उसको डालकर हमें दरदरा सा पीस लेना है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सत्तू है और इससे सबसे टेस्टी लिट्टी बनती है। और कुछ इस तरह से दरदरा सा हमारा सत्तू रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आटा लेना है। आटा में मैं थोड़ा सा यानी 1 चम्मच के करीब मैं उसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, जिससे जो हम केक में डालते हैं। फिर थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार, और इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ हाथों से हमें उसे अच्छे से पूरे आटे में मिक्स कर लेना है। अब आगे हम इसमें थोड़ा सा करीब 2 चम्मच करीब बेसन डाल देंगे, जिससे हमारी लिट्टी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और लिट्टी बहुत सॉफ्ट भी बनेगी। तो इस तरह से अब हम आटे को प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया है, अजवाइन को हाथों से क्रश करके मैंने आटे में मिला लिया है। तो अब ये हमारे आटे का ऑलमोस्ट पूरा जो चीज़ें हमें आटे में डालनी थी। अब बचा है तेल। अब हमें आटे में 4 चम्मच तेल मिलाना है। ठीक है, तेल मिलाने से अगेन वही लिट्टी हमारी सॉफ्ट रहेंगी, अंदर से बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। तो मैंने थोड़ा सा मोयन नहीं करना है हमें इसका, बस हमें 4 चम्मच, मैंने इतने आटे में 4 चम्मच तेल डाल दिया है, रफली डाल दिया है। इसका हमें कोई मोयन नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम मोयन लगाएंगे तो लिट्टी हमारी पूरी फट जाएंगी। तो बस इसी तरह से आटे में मिक्स करके हमें आटा गूंथ लेना है। एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है, बहुत कड़क भी नहीं होना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए। बस अब इस डो को हम ढक के कुछ देर के लिए रख देंगे। अब जो हमने सत्तू पीसा था, अब उसमें मेन चीज़ यही है, अब उसमें हमें नमक मिलाना है। ठीक है, फिर हम उसमें कटे हुए प्याज, हरी धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी क्रश्ड लहसुन, ये सारी चीज़ें मिला के खूब अच्छे से हाथों से उसको हमें मिक्स करना है। फिर हम उसमें अचार का मसाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आम के अचार का मसाला और 1 कली अचार की, ये अच्छे से हाथ से दबा दबा के मिक्स करना है। याद रखिएगा दोस्तों, लिट्टी बनाते समय हाथों का भरपूर उपयोग करना है। फिर उसमें हमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। ठीक है, और उसको बस वही हाथ से अच्छे से मिलाना है। जब आप उसको हाथ से बहुत अच्छे से मिलाएंगे ना, तो आप देखेंगे उसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो आप समझ जाइएगा आपका मसाला रेडी है। बस अब लिट्टी के लिए हमें आटे के छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं, है ना, इस तरह से जैसे मैंने बनाए हैं। बहुत बड़े नहीं बनाइएगा। अब इस तरह से एक ऐसे गड्ढा टाइप का बना के हम उसमें अच्छा सा सत्तू भरेंगे, है ना। अगेन मैं बोल रही हूँ दोस्तों, हाथों का खूब प्यार से इस्तेमाल करिए। जितने प्यार से हाथों का इस्तेमाल करेंगे आपकी लिट्टी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो बस अब क्योंकि मेरे पास चूल्हा या कंडे तो है नहीं, तो अब मैं इसको मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने नमक डाला है और एक ऐसे मेरे पास स्टैंड था, उसको मैंने रख दिया है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई, मैंने उसमें अपनी सारी लिट्टियाँ इस तरह से प्लेस कर दी। ठीक है, और याद रखिएगा हमें जो इसकी आंच है वो बिल्कुल धीमे से थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर रखना है। एक तरह से हम ना ये अपना अवन जैसे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी घर में बाटी बनाने का अवन नहीं था, बट ये ट्रिक मेरी बहुत बेस्ट काम आई। कुछ समय बाद, करीब 10 मिनट बाद, हम अपनी सारी लिट्टियों को इस तरह से पलट देंगे और आप देखेंगे कि सारी लिट्टियों में ना क्रैक्स से आ गए। तो अभी ये एक तरफ आए हैं, इसी तरह क्रैक्स दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। और याद रखिएगा आपको ना ये लिट्टियाँ लाल नहीं करनी है, बस आपको दोनों तरफ क्रैक दिखते हैं, मतलब आपकी लिट्टी प्रॉपरली पक गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चिमटे की मदद से एक एक लिट्टी को इस तरह से गैस में सेकेंगे, है ना। आप चाहें, क्योंकि मुझे आदत है इसलिए मैं इस तरह करती हूँ, आप चाहें तो जिसमें हमने बैंगन और टमाटर को भूना था वो वाला जाली भी रख सकते हैं। बस इसी तरह से आप इसको बढ़िया घी में लबालब डालिए और बढ़िया उसको आपकी लिट्टी ये रेडी है। अब हमारा एक लास्ट टास्क जो बचा है वो है चोखा, है ना। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बस वही भुने हुए आलू, टमाटर और बैंगन को लीजिए। अच्छा, मैंने बैंगन के अंदर ना बहुत सारी लहसुनों को छुपा के रखा था, जो कि भुनते भुनते सॉफ्ट हो गई। तो इस तरह से सब कुछ क्रश कर लेना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी कि चोखा टेस्टी कैसे बनता है। पहले तो आप आलू, बैंगन और जो हमारा टमाटर है इनको अच्छे से हाथ से क्रश कर लीजिए। अब आपको एक थाली में ही कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च, धनिया ये लेके और उसमें उसी में नमक मिला के पहले थाली में ही आपको उसको
अच्छे से हाथों से प्रेस करके उसका मतलब एक तरह से ये होता है ना कि उसका रस निकल जाए, है ना। और थोड़ा सा तेल मिला दीजिए। तो पहले थाली में ही आप उसका एक सेमी चोखा बना लीजिए और फिर वो सारी चीज़ें अपने चोखे में ऐड कर दीजिए। और बस फिर वही चोखा है तो हाथ तो चाहिए, नो स्पून, नो कड़छी, नथिंग, हाथ से ही आपको करना है सब कुछ। और इस तरह से आपका प्यारा सा प्यार भरा चोखा बन के रेडी है। बस अपनी लिट्टियों को निकालिए। अच्छा, मेरे यहाँ क्या होता है ना, मेरे बच्चों को ना दही भी चाहिए, लिट्टी के साथ दही भी खाते हैं। तो बस इस तरह से अपनी लिट्टियों को निकालिए दही के साथ, बढ़िया प्यार से गर्मा गर्म लिट्टियाँ सुंदर सुंदर। अब देखिए इतनी गोल गोल फूली फूली बनी है, प्लेस भी नहीं हो रही है। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक